नमस्कार दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस आर्टिकल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 के साथ साथ पद्म पुरस्कार की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। पद्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो नागरिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में ये द्वितीय स्तर पर आता है। सबसे उच्च स्तर का जो भारत में नागरिक क्षेत्र का पुरस्कार है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में पद्म पुरस्कार की बारी आती है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीन श्रेणी में ये जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, इन पुरस्कारों को सामाजिक क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, लोक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल जगत और नागरिक सेवा के लोगों को चुना जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, इसी तरीके से पद्म भूषण में उत्कृष्ट कोट की सेवा के लिए और पद्मश्री में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए लोगों को चुना जाता है। यह अवार्ड भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और वैसे देखा जाए तो इनकी घोषणा तो कर दी जाती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, लेकिन मार्च अप्रैल में एक कार्यक्रम रख के इसको प्रदान किया जाता है। निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन ये मार्च या अप्रैल में ऐसी सेरेमनी की जाती है। इस साल के जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसमें 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से चुने जाने के लिए चुना गया है। लेकिन पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो ये लोग हैं, इनमें एक ऐसा भी पुरस्कार है जो दो लोगों को संयुक्त रूप से डुओ केस में दिया गया है, जिसकी संख्या एक ही गिनी जाती है। ये नाम अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये तीन कैटेगरी हैं। तीन कैटेगरी में सबसे कम संख्या होती है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले लोगों की, और पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 102 लोगों को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में अगर हम कुछ विशेष बातों को देखें तो 29 ऐसे पुरस्कार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं। यानी कि पुरस्कार में 29 महिलाओं का नाम है। 10 ऐसे लोग हैं जो विदेशी कैटेगरी में प्राप्त करने वाले लोग हैं, इसमें एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई हैं, और 16 लोग ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रांसजेंडर अवार्डी भी इसमें है। एक पुरस्कार ट्रांसजेंडर को दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों में पहला नाम है श्री शिंजो आबे का। शिंजो आबे को लोक सेवा के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर में यह पुरस्कार मिला है। जापानीज प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं और भारत से मोदी जी के साथ अगर रिश्ते इनके देखे जाएं तो बहुत ही अच्छे हैं। श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आर्ट कैटेगरी में दिया गया है और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें फील्ड पूछा जाता है और कभी कभी स्टेट भी पूछ लिया जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को मरणोपरांत मिला है, अभी एसपी बाला सुब्रमण्यम का 2020 में ही निधन हुआ है कोविड के चलते। अगला जो प्रश्न है वो आपसे बन सकता है कि जिन लोगों का नाम मरणोपरांत सूची में है उनमें पूछा जा सकता है कि कितने लोगों का है, संख्या भी। तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 2 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। एक है एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम और दूसरा नाम आता है नरेंद्र सिंह का। एक नाम इसमें आता है बेले मोनप्पा हेगड़े का। इनको मरणोपरांत नहीं मिला है, लेकिन इनको किस क्षेत्र में मिला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्षेत्र है इनका मेडिसिन का। कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया है मोनप्पा हेगड़े को। नरिंदर सिंह ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे, भारतीय मूल के हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी पेंटिंग का कलेक्शन कई बार आप देखेंगे, इनकी मतलब आर्ट के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। लेकिन आपसे जो प्रश्न बनेगा उसमें यही बनेगा कि इनका क्षेत्र क्या है और कहाँ के रहने वाले थे, ये भारतीय मूल के थे या किस देश से ये बिलोंग करते हैं। अगला है मौलाना वहीउद्दीन खान। मौलाना वहीउद्दीन खान को अध्यात्म की श्रेणी में, अदर जो अन्य श्रेणी होती है उसमें एक अध्यात्म की श्रेणी आती है। तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं इन्होंने, कुरान पर इन्होंने टीका लिखी है और अंग्रेजी में इनकी टीका बहुत महत्वपूर्ण है। इनको दिल्ली से चुना गया है और मौलाना वहीउद्दीन खान को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो सबसे मतलब उच्च श्रेणी है उनमें इनका नाम है। श्री बीबी लाल, श्री बीबी लाल का नाम उस समय भी चर्चा में आया था जब
अयोध्या में मंदिर निर्माण चालू हुआ था, और उसका कारण ये था कि 99 साल के ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये एएसआई में उस समय काम कर रहे थे, उसके निदेशक थे, और इन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था कि अयोध्या में हिंदू मंदिर था, इसके प्रमाण इनको मिले थे। तो इनको इस बार पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 99 साल की उम्र में भी ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, अभी भी काम करते रहते हैं। इनसे ये सीखने की चीज है। श्री सुदर्शन साहू आर्ट के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 7 नाम, लेकिन इनमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि मरणोपरांत प्रदान किया गया है, एक नरेंद्र सिंह जी को, और एक ये पुरस्कार दिया गया है एसपी बाला सुब्रमण्यम को। सिंजो आबे का संबंध जापान से है। श्री सिंजो आबे के बारे में आप जानते हैं। अगले जो पुरस्कार हैं उनकी श्रेणी है पद्म विभूषण की। 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद में पद्म भूषण 10 लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद में 10 लोगों को पद्म भूषण, इनकी संख्या भी आपसे पूछी जाती है। एक नाम आपने सुना होगा के.एस. चित्रा का। के.एस. चित्रा गायिका हैं, केरल से बिलोंग करती हैं। आर्ट कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तरुण गोगोई राजनीति से बिलोंग करते हैं, और मरणोपरांत इनको लोक सेवा के क्षेत्र में असम से चुना गया है पद्म भूषण के लिए। श्री चंद्रशेखर कंबर, श्री चंद्रशेखर कंबर को लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, और कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, पुरस्कार इनको मिला था कोई। कौन सा पुरस्कार मिला था, याद करिए इसको। सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से इनको चुना गया है। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर हमारी रह चुकी हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विसेज में, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया है। श्री रामविलास पासवान, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है, बिहार से इनको चुना गया है पब्लिक अफेयर्स में। श्री केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत ये दिया गया है पुरस्कार, और पद्म भूषण में चुना गया है, ये तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और काल्बे सादिक, इन चारों लोगों का नाम आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये मरणोपरांत दिया गया है और 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो काल्बे सादिक हैं, इनको भी अध्यात्म के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार मिला है। और श्री रजनीकांत देवीदास श्राफ, ये उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में महाराष्ट्र से चुने गए हैं। और श्री तारलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स में हरियाणा से ये चुने गए हैं, राजनीति से बिलोंग करते हैं। तो ये नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। अगले जो पुरस्कार हैं उसमें पद्मश्री पुरस्कार हैं। पद्मश्री की सूची बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम देखेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक नाम आता है श्री गुलफाम अहमद का, आर्ट में इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश से। दूसरा नाम आता है श्री जगदीश चौधरी का, समाज सेवा में, सोशल वर्क में उत्तर प्रदेश से चुना गया है, और ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। श्री अशोक कुमार साहू चिकित्सा के क्षेत्र में ये चुने गए हैं यूपी से। श्री राम यतन शुक्ला, ये लिटरेचर और एजुकेशन में यूपी से चुने गए हैं। श्री चंद्रशेखर सिंह, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में इनको चुना गया है। अन्य कैटेगरी में ही एग्रीकल्चर आता है, जैसे अन्य में अध्यात्म आता है, उसी तरीके से, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक नाम आता है सुधा हरि नारायण सिंह का, तो ये खेल क्षेत्र से रिलेटेड है, इसलिए भी नाम इनका इंपॉर्टेंट है, और यूपी से ये चुनी गई हैं। उषा यादव, ये लिटरेचर और एजुकेशन में यूपी से बिलोंग करती हैं। अब जो आगे के नाम हैं, इसमें कुछ विदेशियों के नाम हैं जिनको पद्मश्री मिला है। जैसे श्री पीटर ब्रूक, ये आर्ट कला क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम। श्रीकांत दातर, ये लिटरेचर और एजुकेशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्री वयान डिबिया, ये आर्ट में इंडोनेशिया। और श्री रतन लाल साइंस और इंजीनियरिंग में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यूनाइटेड स्टेट्स से इनको चुना गया है। श्री महेश भाई और श्री नरेश भाई कनौदिया, यही वो पुरस्कार है जो 2 लोगों को वो ये दिया गया है, और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी संख्या, वैसे तो यहाँ पे नाम 2 हैं, लेकिन ये पुरस्कार 1 जोड़ा जाएगा। ये गुजरात से है, आर्ट क्षेत्र में दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, ये भी इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। डॉक्टर जे.एन. पांडे, ये मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में दिल्ली से चुने गए हैं, मरणोपरांत। श्री चमन लाल सप्रू, ये मरणोपरांत लिटरेचर और एजुकेशन, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिस मृदुला सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, बिहार से, और लिटरेचर और एजुकेशन में। केसी शिवानशंकर,
ये आर्ट में चुने गए हैं तमिलनाडु से, और मरणोपरांत चुने गए हैं। अब कुछ पुरस्कार हैं जो खेल जगत के लोगों को दिए गए हैं, जैसे एक नाम अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, सुधा हरि नारायण सिंह का। ठीक ऐसे ही कुछ और नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है मौमा दास। मौमा दास का किस खेल से संबंध है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से रिलेटेड है। इनको पद्मश्री दिया गया है स्पोर्ट्स में। वेस्ट बंगाल में ये जन्मी, वहीं पे पढ़ी लिखी, वहीं पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ी, और इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर ये है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आंसू जैमसेनेप्पा, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और ये माउंटेनियर हैं। और इनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ही सीजन में 2 बार ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, और इनके नाम और भी रिकॉर्ड है। 5 दिन में इन्होंने पूरा चढ़ाई पूरी कर दी थी। कई रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ये अंशु जैम सेनेप्पा का नाम याद रखना आप। ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और श्री वीरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, हरियाणा के हैं, और फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये पद्म पुरस्कारों की सूची रही। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको नहीं भूलना है। 2-3 चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। कितनी महिलाओं को ये दिया गया, 29 महिलाओं को ये पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। 10 इसमें विदेशी हैं, 16 मरणोपरांत हैं, 1 ट्रांसजेंडर हैं। और कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया, कितने विभूषण। तो विभूषण सबसे उच्च श्रेणी होती है, इसमें 7 लोग हैं। और पद्म जो भूषण हैं वो 10 लोग हैं। इनमें से अगर पद्म भूषण की बात की जाए तो 4 नाम ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। लेकिन पद्म विभूषण में 2 नाम ऐसे हैं, एक नरेंद्र सिंह का और दूसरा नाम आता है ये SP बाला सुब्रमण्यम का। इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही कार्यक्रम के साथ।